नमस्कार दोस्तों, ALDHRU अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और मार्गदर्शक और आज हम VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए BA प्रोग्राम के सब्जेक्ट कोड PA05 यानी तुलनात्मक लोक प्रशासन के सबसे महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ये वो प्रश्न हैं जो आपको 75% से ज्यादा मार्क्स दिलाने में मदद करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, तुलनात्मक लोक प्रशासन को परिभाषित कीजिए। और देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह दिसंबर 2016, जून 2016, जून 2022 और दिसंबर 2021 में भी पूछा गया है। मतलब ये प्रश्न तो आपको रट लेना है। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि तुलनात्मक लोक प्रशासन वो विषय है जहां हम दो या उससे ज्यादा प्रशासनिक इकाइयों या विभागों की कार्य प्रणाली की तुलना करते हैं। जैसे मान लीजिए भारत और अमेरिका की पुलिस व्यवस्था की तुलना करना। इससे हमें समझने में मदद मिलती है कि कौन सी प्रणाली बेहतर काम कर रही है और क्यों। अगला प्रश्न संख्या 2, तुलनात्मक प्रशासनिक समूह का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये भी कई बार रिपीट हुआ है दोस्तों। दिसंबर 2020, जून 2017, 2018 और 2019 में भी पूछा गया है और इसका सही जवाब है FW रिग्स। जी हानिफ, W रिग्स ही तुलनात्मक प्रशासनिक समूह के पहले अध्यक्ष थे। इसे याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। बाजार कैंटीन प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दिसंबर 2019, 2017, 2020 और जून 2018 में भी आया है। इसका जवाब भी फ्रेड रिग्स ही है दोस्तों। बाजार कैंटीन प्रतिमान को रिग्स ने ही दिया था। इनके बारे में और भी प्रश्न आगे आएंगे तो ध्यान से समझिएगा। प्रश्न संख्या 4, तुलनात्मक प्रशासनिक समूह का गठन किस वर्ष हुआ? ये भी देखिए कितनी बार पूछा गया है। दिसंबर 2019, 2017, 2018 और जून 2017 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तुलनात्मक प्रशासनिक समूह का गठन सन 1963 में हुआ था। ये एक सीधा सा सवाल है और इसका सीधा सा जवाब जो आपको याद रखना है। अब आते हैं प्रश्न 5 पर। विकास प्रशासन को परिभाषित कीजिए। ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। दिसंबर 2015, 2016, जून 2016 और 2022 में भी। इसे अच्छे से समझ लीजिए। तो दोस्तों, विकास प्रशासन का मतलब है वो प्रशासन जो योजनाबद्ध तरीके से बदलाव लाता है। इसका मुख्य फोकस होता है समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति में विकास के लक्ष्यों को हासिल करना। जैसे किसी गांव में नई सड़क बनाना या शिक्षा का स्तर सुधारना, ये सब विकास प्रशासन का ही हिस्सा है। दोस्तों, अगर आप भी 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो ये पूरी सब्जेक्ट गाइड जो PDF फॉर्मेट में है उसे अभी डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके जवाब मिलेंगे। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देर मत कीजिए, अपनी तैयारी को सुपरचार्ज कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित हैं? ये भी दिसंबर 2019, जून 2017 और जून 2018 में पूछा गया है। बहुत ही बेसिक और महत्वपूर्ण सवाल है ये। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जी हाँ भाग 3 में उल्लेखित हैं। ये हमारे मूलभूत अधिकार हैं जो हमें संविधान द्वारा दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 7, साला मॉडल या प्रतिमान से आप क्या समझते हैं? ये भी दिसंबर 2016, दिसंबर 2023 और जून 2022 में आया है। ये भी रिग से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। साला मॉडल दोस्तों ऐसे समाजों की प्रशासनिक व्यवस्था को दिखाता है जहां पारंपरिक रिश्ते और संबंध बहुत ज्यादा प्रभावी होते हैं। जैसे जहां परिवार या जाति के आधार पर फैसले लिए जाते हैं कि सिर्फ नियमों के आधार पर। प्रश्न 8, समाजवादी राज्य को परिभाषित कीजिए। ये भी दिसंबर 2016, दिसंबर 2023 और जून 2022 में पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है ये। एक समाजवादी राज्य वो होता है जहां देश की अर्थव्यवस्था में समाजवादी सिद्धांतों को अपनाया जाता है। इसका मतलब है कि सरकार का नियंत्रण ज्यादा होता है ताकि सभी को बराबर मौके मिले और धन का वितरण समान रूप से हो। अगला प्रश्न संख्या 9, लोकपाल को परिभाषित कीजिए। या इससे आप क्या समझते हैं
और देखिए, प्रश्न तो जून 2024 में भी आने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये दिसंबर 2015 और 2023 में भी पूछा गया है। इसे तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। लोकपाल, जिसे ओम्बुड्समैन भी कहते हैं, एक ऐसी संस्था है जो सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ नागरिकों की शिकायतों की जांच करती है। इसका मुख्य काम है प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना। प्रश्न संख्या 10। प्रिज्मेटिक समाज या मॉडल की अवधारणा किसने दी? ये भी जून दिसंबर 2020, जून 2017 और जून 2019 में आया है। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ये। प्रिज्मेटिक समाज मॉडल की अवधारणा भी फ्रेड रिग्स ने ही दी थी। रिग्स ने समाजों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा था, जिसमें प्रिज्मेटिक समाज एक महत्वपूर्ण श्रेणी है। प्रश्न 11। पारिस्थितिक या पर्यावरणीय उपागम को परिभाषित कीजिए। ये भी दिसंबर 2015, 2021 और जून 2022 में पूछा गया है। इसे ध्यान से समझिए। पारिस्थितिक उपागम का मतलब है कि प्रशासन का काज उसके बाहरी माहौल, जैसे कि समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। यानी जैसा बाहर का माहौल होगा, वैसा ही प्रशासन का व्यवहार भी होगा। प्रश्न 12। औपचारिकता या रीतिवाद से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, ये भी दिसंबर 2015, 2023 और जून 2024 में आने की पूरी संभावना है। इसे भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। औपचारिकता या रीतिवाद का मतलब है वो नियम जो कागजों पर तो होते हैं, लेकिन असल जिंदगी में उनका पालन नहीं होता। जैसे दफ्तर में काम करने के कुछ नियम हो, लेकिन लोग अपनी सुविधानुसार ही काम करें। प्रश्न 13। साला प्रतिमान किसने दिया? ये भी दिसंबर 2019, 2018 और जून 2016 में पूछा गया है। साला प्रतिमान भी फ्रेड रिग्स ने ही दिया था। ये विकासशील समाजों की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने में मदद करता है। प्रश्न 14। सर्वप्रथम किस राष्ट्र में ओम्बुड्समैन की स्थापना हुई? ये भी जून दिसंबर 2020, जून 2017 और जून 2018 में आया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सवाल है ये। सबसे पहले ओम्बुड्समैन की स्थापना स्वीडन में हुई थी सन 1609 में। ये लोक प्रशासन को स्वीडन की एक बहुत बड़ी देन है। प्रश्न 15। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये भी दिसंबर 2019 और जून 2018 में पूछा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। ये एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न है जो आपके सिलेबस से भी जुड़ा है। और हाँ दोस्तों, सिर्फ PA05 ही नहीं, अल्ध्रुव अकेडमी आपके लिए PA01, PA04 और PA06 जैसे सभी विषयों की प्रीमियम गाइड्स भी लेकर आया है। इन सभी गाइड्स को डाउनलोड करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपनी तैयारी को पूरा करने के लिए इन गाइड्स को भी जरूर देखें। प्रश्न 16। स्वीडन में ओम्बुड्समैन की स्थापना किस वर्ष हुई? ये भी दिसंबर 2017 और 2018 में आया है। हमने अभी बात की थी, स्वीडन में ओम्बुड्समैन की स्थापना सन 1609 में हुई थी। ये प्रश्न दोबारा आया है तो इसकी अहमियत समझ सकते हैं आप। प्रश्न 17। किस राष्ट्र में तुलनात्मक प्रशासनिक समूह का गठन हुआ? ये भी दिसंबर 2017 और 2018 में पूछा गया है। तुलनात्मक प्रशासनिक समूह का गठन अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तहत सन 1963 में हुआ था। यानी इसका संबंध अमेरिका से है। प्रश्न 18। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित हैं? ये भी दिसंबर 2017 और जून 2019 में आया है। बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न है ये। भारतीय संविधान के भाग IV यानी भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित हैं। ये वो सिद्धांत हैं जो सरकार को नीतियां बनाते समय ध्यान में रखने चाहिए। प्रश्न 19। नौकरशाही को परिभाषित कीजिए। ये भी दिसंबर 2015 और 2016 में पूछा गया है। बहुत ही कॉमन और जरूरी सवाल है ये। नौकरशाही दोस्तों नियुक्त कर्मचारियों का एक ऐसा प्रशासनिक समूह है जो नियमों और कानूनों के आधार पर काम करता है। इसका मुख्य काम होता है कार्यों को व्यवस्थित और कुशल तरीके से चलाना। और अब हमारा आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। अध्यक्षीय यानी राष्ट्रपति शासन प्रणाली को परिभाषित कीजिए। ये भी दिसंबर 2015 और 2023 में आया है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति ही देश और सरकार दोनों का मुखिया होता है। इसमें कार्यपालिका यानी सरकार विधायिका से स्वतंत्र होकर काम करती है। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली है,
तो दोस्तों, ये थे आपके PA05 तुलनात्मक लोक प्रशासन के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत मददगार साबित होगा। अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, क्योंकि याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। आपको आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अल्ध्रुव एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे सोशल मीडिया लिंक्स पर भी हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।